हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अब हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, क्लास 11th। अब यहाँ से हम एक अलग दुनिया में, साइंस की एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं। एकदम हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे। अलग दुनिया का मतलब था मेरा कि हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ समझ के, और उसका कैसे हम यूज़ करेंगे वो भी सीखेंगे। तो अब फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अगर हम क्लास 11th में जाएं तो सबसे पहले फिजिक्स से हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। इंट्रोडक्शन मतलब कहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, इसके यूजेस क्या हैं। तो अब यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। अब इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स खूब सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अभी फिजिकल क्वांटिटी का नाम आते ही मैथमेटिक्स आ गया, यानी कि अब हमें मेज़रमेंट करना है। फिजिक्स में हमें मेज़रमेंट करना है। तो क्या है इन फिजिक्स, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। अब बात नंबर की है। अब हम नंबर्स से खेलेंगे, मेज़र करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेज़र करेंगे। तो यही है इन फिजिक्स एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स हैं, सब जानते हैं, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब जानते हैं। तो वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको नंबर्स का यूज़ करके मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे कि एक लेंथ है, हमारे लिए लेंथ है, तो हम पॉइंट ए पे बैठे हुए हैं और हमारा क्रिकेट का फील्ड है पॉइंट बी पे। तो अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कुछ है, 200 है। 200 केजी है क्या? केजी है। 200 को हम इस डिस्टेंस को केजी में माप सकते हैं? सब बोलेंगे नहीं नहीं, केजी में नहीं माप सकते हैं। तो किस चीज़ में मापेंगे? तो इसके लिए यूनिट होता है। हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नंबर्स का यूज़ करके मेज़र करते हैं, अब उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनको मापने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम केजी में माप नहीं सकते हैं, तो अब किस चीज़ में मापेंगे? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ये डिस्टेंस मापने के यूनिट है। तो अब यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ी यूनिट्स की, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के मास है। मास, ये टाइम, स्पीड, लेंथ, हर एक अलग अलग तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ से हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें मेज़र करना था, उसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ी। तो अब वहाँ से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया यूनिट का। तो ये क्या है? टू मेज़र फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें उसके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, फिक्स्ड यूनिट चाहिए। अब देखो, हर एक जगह पे पहले ये यूनिट की बात जब हो रही है तो उससे पहले हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से मापा जाता था। फिर एक सिस्टम बनाया गया, जैसे कि एक क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9 10th में MKS, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये सिस्टम्स थे, पहले सिस्टम्स थे। अब इन सब को हटा के एक अलग सिस्टम बनाया गया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बॉडी थी इस सिस्टम को बनाई, उसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ये इस सिस्टम को बनाई कि ये अब यूनिट डिफाइन करेगी किस क्वांटिटी को हम कैसे मेज़र करेंगे। यहाँ से हमें मिला, तो एक सिस्टम बना SI, सिस्टम इंटरनेशनल। एक सिस्टम बना, यहाँ से हम फिर हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक यूनिट में मापने लगे, और इस यूनिट को बोला गया जो इस सिस्टम ने दिया था, सिस्टम इंटरनेशनल, इसे बोले हम SI यूनिट।
तो यूनिट कौन सा किसने डिसाइड किया था? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था, अब इस कितने टाइप के होते हैं ये? तो फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज हम क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, यानी कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो खुद के अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि उनके मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि मास है, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब हमसे बोला गया कि इसको मेज़र करो कि कितना मास है, तो इसके मेजरमेंट के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है, बस इस मास की ज़रूरत है जो ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। टाइम जो हम मेज़र करते हैं, जैसे कि पॉइंट ए से, अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम एब्सोल्यूट है, ये किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे मेज़र नहीं कर डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ, किसी दो पॉइंट के बीच का लेंथ वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो भी एब्सोल्यूट है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो खुद पे इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उनको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो खुद से ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो अब हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ने हैं, और सब जानते हैं कि ये 7 होते हैं। तो अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनके नेम और उनका सिंबल क्या होता है, ऐसा यूनिट में अभी हम जो भी यूनिट पढ़ेंगे सब ऐसा यूनिट होगा। ओके, तो सबसे पहले लेंथ, नेम ऑफ द यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर और सिंबल m। दूसरा है मास, इसका यूनिट किलोग्राम और सिंबल kg। तीसरा है टाइम, यूनिट सेकेंड और सिंबल s। इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, अभी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे इसे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, इसका साइन ये होता है। टेम्परेचर केल्विन K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ये मोल से इसे हम एक्सप्रेस करते हैं। सिंबल इसका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला CD से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारे 7 बेस यूनिट है। बेस, ये इसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ये खुद पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, ये जो 7 होते हैं इसके यूनिट्स। अब बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हम देखेंगे, दूसरा क्या होता है डिराइव्ड, मैंने अभी बताया था। दूसरा क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं। तो अब ये सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम बाकी फिजिक्स में आगे जितने भी क्वांटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, अब जो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर बात होगा, बस अभी थोड़ा डिवीजन कर रहे हैं। ओके, आगे हम इस पे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स पे क्वेश्चंस करेंगे, डायमेंशंस पे क्वेश्चंस करेंगे। ये बस बेस है, बस आप जो ऑलरेडी क्लास 9th में 10th में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, और आगे फिर हम इस पर आगे पढ़ेंगे। ओके, अब एक नई चीज़ है यहाँ पे, ये तो बस सब जानते थे यहाँ पे, जो क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अलग क्या है यहाँ पे कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके अलावा कुछ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं।
फर्स्ट है एंगल, एंगल इसका नेम क्या है यूनिट का, रेडियन, और इसका सिंबल है RAD। दूसरा है सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन और SR। तो अब देखो ये हमारा एक सर्कल है, हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ये रेडियन एंगल यहाँ से इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक सर्कल है, इसके इस पॉइंट पे ये पॉइंट A है, ये B है। अब पॉइंट A और B सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। पॉइंट A, ये A है और ये B है, तो पॉइंट A और B एंगल पे कितना एंगल, पॉइंट A और B सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो हम मेज़र करेंगे रेडियन में। ये SI यूनिट, ये बात हो रही है SI यूनिट की। इसके बाद डिग्री होता है, वो भी यूनिट होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ए SI यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया मेजरमेंट रेडियन में, ये कितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा, दैट विल बी मेजर्ड इन रेडियन। सेकेंड इज स्टे रेडियन, यानी कि सॉलिड एंगल। जैसे कि कोई सॉलिड कोन है हमारे पास, सॉलिड कोन है, ये हमारे पास सॉलिड कोन है, इसके सेंटर पे जितना सॉलिड, यानी कि अगर हम 3D में देखें तो इसके सेंटर पे या फिर एक वर्टिसेस पे, एक वर्टेक्स पे जितना ये हमारा एंगल बनेगा। सॉलिड, अगर हम कोई सॉलिड फिगर देखें, एज्यूम करें, उसके किसी एक वर्टेक्स पे कितना एंगल बनेगा, दैट विल बी मेजर्ड इन स्टेरेडियन और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय SR। तो ऐसे हमें पढ़ना है, ये एक अलग था जो पहले हम नहीं पढ़े थे, बाकी यहाँ तक तो सब पढ़े थे, तो एक रिवीजन क्लास था ये। अब आगे हम यूनिट्स कहाँ से आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट डायमेंशन, और वहाँ पे खूब क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो ऐसे हम इस पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, तो आगे के लेसन्स में अब आपके लिए प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए क्या डाउट है, मैं उस पर, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ओके, ये लेसन देखने के लिए थैंक यू।